चालाक गर्भवती गधा का बच्चा और शेर। जंगल में एक नीलू नाम की गर्भवती गधी रहती थी। नीलू को हमेशा जंगली जानवरों का डर लगा रहता था। उसकी एक दोस्त थी चिड़िया। नीलू को चिंतित देखकर चिड़िया कहती है, अरे नीलू, खुश रहने के बजाय तुम किस बात की चिंता कर रही हो? चिड़िया, मुझे जंगली जानवरों का डर लगा रहता है। पता नहीं मेरे बच्चे को इस दुनिया में मैं ला भी पाऊंगी या नहीं। घर में तो सुरक्षित महसूस होता है, पर खाने की तलाश के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है ना। बस इसी बात की मुझे चिंता है। बस इतनी सी बात। देखो, मेरे पास एक उपाय है। जब कभी तुम खाने के लिए बाहर निकलोगी तो मैं तुम्हारी रखवाली करूंगी, और जब कोई खतरा दिखाई देगा तो मैं गाना गाकर तुम्हें आगाह कर दूंगी। इस तरह से तुम जंगली जानवरों से बच सकती हो। चिड़िया का ये सुझाव नीलू को बहुत ही पसंद आता है। अब जब कभी नीलू खाना खाने जाती तो चिड़िया भी उसी के साथ रहती थी, जिस वजह से नीलू का डर चला जाता है। एक बार नीलू आराम से घास खा रही थी कि तभी उस पर शेर की नजर पड़ती है। नीलू को देखकर शेर सोचता है, अरे वाह, ये तो नीलू है। सुना है ये गर्भवती भी है। मेरी कब से ख्वाहिश थी कि मैं ऐसे गर्भवती का शिकार करूं और पेट में पलने वाले बच्चे का नरम नरम मांस खाऊं। लगता है आज मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। शेर लार टपकाते हुए धीरे धीरे नीलू के पास जाने लगता है, पर चिड़िया शेर को देख लेती है और वो गाना गाने लगती है। जा जा कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। ये सुनकर शेर कहता है, अरे ये चिड़िया कबूतर को जाने के लिए क्यों कह रही है? अरे चिड़िया, चुप कर अपना गाना गाना। शेर को कुछ समझ नहीं आता, पर ये सुनते ही नीलू समझ जाती है कि आसपास खतरा है और वो वहां से भाग जाती है। शेर के हाथों से नीलू बच जाती है। शेर उदास हो जाता है। उस दिन से शेर हमेशा नीलू पर नजर रखने लगता है, पर हर बार चिड़िया वही गाना गाकर नीलू को भगा देती है। बार बार ऐसे होने की वजह से शेर को चिड़िया पर शक होने लगता है और वो सोचता है, अच्छा, तो ये चिड़िया कबूतर जा जा ऐसा गाकर नीलू को आगाह करती है। मैं बेवकूफ आज तक कुछ नहीं समझ पाया, पर अब मैं सब जान गया हूँ। अब मैं बड़ी ही सावधानी से नीलू का शिकार करूंगा। शेर अपने एक लकड़बग्गे दोस्त को बुलाता है। शेर उसे सारी बात समझाता है और कहता है, सुनो दोस्त, आज कैसे भी करके नीलू का शिकार करना है। हम दोनों मिलकर उसे घेर लेंगे और वो हमसे बचकर भाग ही नहीं पाएगी। शेर और लकड़बग्गा नीलू को ढूंढते हुए निकलते हैं। चिड़िया उन दोनों को देख लेती है। इस बात की खबर वो जाकर नीलू को देती है। वो दोनों भी मिलकर अब नया प्लान बनाते हैं। एक जगह पर घास खा रही थी कि तभी दोनों तरफ से शेर और लकड़बग्गा नीलू को घेर लेते हैं। चिड़िया फिर से अपना गाना शुरू कर देती है। जा जा कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। अरे ओ चिड़िया, आज तुम्हारी दोस्त बच नहीं सकती। जितना भी कबूतर भगाना है भगा ले। उस दिन भी नीलू ना लकड़बग्गे के हाथ लगती है और ना ही शेर के। तब शेर चिढ़ जाता है। अरे आखिर इस नीलू को आसमान खा गया या जमीन निगल गई? कहाँ चली गई ये? शेर और लकड़बग्गा हाथ मलते रह जाते हैं। दरअसल नीलू वही पास के सुरंग से भाग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब नीलू एक बच्चे को जन्म देती है। नीलू अपने बच्चे के साथ खुश थी, पर अभी भी शेर ने नीलू का पीछा नहीं छोड़ा था। एक दिन नीलू अपने बच्चे के साथ जंगल घूम रही थी कि तभी वहाँ शेर और लकड़बग्गा आ जाते हैं। उन दोनों को नीलू देख लेती है। तब वो चिड़िया से कहती है, अरे चिड़िया, मैं जब तक अकेली थी तब तक मैं इसे चकमा देकर अपनी जान बचा लेती थी, पर अब मेरा छोटा बच्चा है। बच्चे को सुरक्षित करने के लिए इस शेर और लकड़बग्गे का अंत करना ही होगा। सुनो चिड़िया, तुम हाथी और गेंडे को उस टूटी हुई गुफा के पास लेकर आओ। नीलू चिड़िया को अपना सारा प्लान बता देती है। उधर नीलू और उसके बच्चे को देखकर शेर बहुत ही खुश हो जाता है। वो लकड़बग्गे से कहता है, सुन लकड़बग्गे, वो रही नीलू और उसका बच्चा। आज मैं उसके बच्चे का शिकार करके रहूंगा और तुम उसकी माँ का। आज वो हमारे हाथों से बच नहीं पाएंगे। शेर और लकड़बग्गा उन दोनों के पीछे लग जाते हैं। नीलू अपने बच्चे को लेकर टूटी हुई गुफा की तरफ भागने लगती है।
उधर पहले से ही हाथी और गेंडा गुफा के पास आकर रहते हैं। नीलू और बच्चा गुफा के अंदर जाते हैं और उनके पीछे शेर और लकड़बग्गा भी। तब हाथी उस गुफा का दरवाजा पत्थर से बंद कर देता है। नीलू और बच्चा गुफा की दूसरी ओर से बाहर निकलते हैं। तब हाथी और गेंडा गुफा का वो दरवाजा भी बड़े वाले पत्थर से बंद कर देता है। इस तरह से शेर और लकड़बग्गा उस गुफा में बंद हो जाते हैं और वहीं पर उनका अंत हो जाता है। तब चिड़िया नीलू से कहती है, अरे नीलू, सच में कबूतर जा जा ये गाना गा गा कर मैं अब ऊब गई थी। मैं नया गाना ढूंढने ही वाली थी, पर अच्छा हुआ जो तुमने शेर का हमेशा हमेशा के लिए किस्सा ही खत्म कर दिया। सारे नीलू की तारीफ करते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। अब नीलू अपने बच्चे के साथ बिना डरे खुशी से रहने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि हम अपनी चतुराई से बड़ी सी बड़ी मुसीबत को भी मात कर सकते हैं।